बच्चे स्कूल चले गए हैं, अब फ्री हूँ, जल्दी से ये सब काम समेट लेती हूँ, वरना बच्चे आ जाएंगे ना तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। चलो जाती हूँ, अम्मा जी से पूछ लूँ कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, फिर जाके काम करूँ। अम्मा जी, मैं क्या सोच रही थी कि वो जो पीछे वाला घर गंदा पड़ा है उसको साफ कर लूँ। काम सब हो ही गया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, अभी निपटा लेती हूँ, फिर आ जाएंगे तो फिर परेशान करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। जाने कब से सोच रही हूँ कि साफ कर लूँ, हो ही नहीं पाता है। हाँ कर लो बहू, उसको ज़्यादा ज़रूरी है, कीड़े मकोड़े का डर रहता है, बहुत गंदा पड़ा है। हम तो जाने कब से कह रहे हैं तुमसे उसको साफ कर डालो, साफ कर डालो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। अरे अम्मा जी, आप तो देखती हैं, हमें टाइम कहाँ मिलता है। यहाँ आप बीमार रखी हैं, आपको देखना, वहाँ बच्चों को देखना, यहाँ आपके बेटे को देखना, घर का काम देखना, आप तो देख ही रही हैं, हम चारों तरफ एकदम से नाचते रहते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, जाओ कर लो। ठीक है अम्मा जी। अरे बहू वो मेरी दवा, ये भगवान मैं तो बताना ही भूल गई। चलो कोई बात नहीं, मैं ही ले आती हूँ। देखती हूँ पहले कुछ खाने को मिल जाए तो खा लूँ, बाद में दवा खाऊंगी। नहीं ये बहू तो मुझे कुछ देगी नहीं खाने को, वहाँ कंजूस रखी है। हे भगवान, रसोई का तो क्या हाल बना रखा है, देखो तो कैसे सब बर्तन बर्तन काले कूले पड़े हैं। अरे राम 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 राम, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी मारती है लेकिन काम करने की तमीज नहीं है। देखो तो जब से हमारे हाथ पैर थके तब से इस घर में ना, अरे राम 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 राम, माछी भिनक रही है और कुछ नहीं हो रहा। जा रहे हैं, हमें तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है छीछे लेदर के अलावा। दवाई खा लेते हैं। अरे जब वहाँ सफाई करने गई थी तो पहले इधर ही की कर लेती, उधर कौन सा कुछ करना है, तो रसोई है, भगवान का भोग लगता है, सब कुछ होता है, पहले इसी को साफ कर लेती। देखो तो इधर इधर तो हगे से हगास ना उतरे, इतना गंदा पड़ा है। क्या बताएं, हम ही करेगा, लेकिन हमारी तो दम भी नहीं है। इसी को साफ करिए, काम ढंग से नहीं कर सकती है, बातें इतनी बड़ी बड़ी मारेगी कि बता नहीं सकती, कि लगता है पूरा पहाड़ यही झेल रही है। एक काम नहीं करती है। अरे पहले की रसोई घर सही कर लेती, फिर जाके पीछे कौन सा अंडा रखने गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। चलो पीछे वाला घर तो साफ हो गया, अब अम्मा जी से पूछ लूँ कोई काम तो नहीं है, फिर जाके रसोई साफ कर लेती हूँ। पता नहीं पर्वतिया कहाँ निकल गई है, बहुत देर हो गई निकले, अभी तक आई नहीं। बैठी होगी अपनी सहेलियों के पास, इतने दिनों के बाद जो आई है, अब सबसे मिलजुल लेगी, कहाँ उसे भी टाइम मिलता है। मेरी बिटिया बहुत जिम्मेदार है बेचारी, पूरा दिन अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त रहती है, अपने माँ से भी मिलने का उसे टाइम नहीं है। बड़ा टाइम निकाल के आई है मेरी बिटिया मुझसे मिलने। अम्मा जी। हाँ बहू बताओ। क्या बोल रहे थे हम, पीछे वाला घर साफ कर आए हैं, अब जा रहे हैं रसोई रसोई साफ कर लें। आपको कुछ चाहिए वही तो नहीं? नहीं बहू मुझे कुछ नहीं चाहिए, दवा खानी थी तो मैं खाई हूँ, पानी भी ले आई हूँ अपने लिए। जाओ तुम रसोई रसोई साफ कर लो। और सुनो। क्या बताइए अम्मा जी। बेटा वो हमारे कपड़े ना सब ऐसी पुटली में बंधे रखे हैं, एकदम से सुकड़े पुकड़े हो गए हैं, तो क्या कह रहे थे हम कि उनको बढ़िया से तय बना के कहीं अच्छे से रख दो। सुकड़ा पड़ गए हैं, पहनने में अच्छे नहीं लगते हैं, पहनो तो लगते हैं जैसे गाय भैंस ने मुंह से चबाए हो, तो उनको अच्छे से तय बना के कहीं रख दो। हाँ हाँ, जा रही हूँ, किचन विचन साफ कर लूँ, रसोई घर, फिर आज वही करना है मुझे भी, अपने कपड़े अपड़े तय बनाने हैं, अलमारी सही करनी है, इनके भी बिल्कुल एकदम से बिखेर के रख दिए हैं। काम पे जाते हैं तो ये बिल्कुल कपड़े एकदम से ऐसे कपड़ों की सतिया पीटी है कि बता ही नहीं सकते आपको, तो सारे कपड़े सही करने हैं, तो आपके भी कर देंगे, अपने भी करने हैं। ठीक है? ठीक है बेटा। काम करते करते तो दिमाग खराब हो गया है मेरा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्या करूं क्या ना करूं। ऊपर से बुढ़िया ने और फरमाइश कर दी कि कपड़ों की तय बना के रख दो। मेरे कपड़े तो संभलते नहीं हैं, बुढ़िया की भी संभालो। थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बाद में देखूंगी। अरे मैं सो गई थी क्या? बताओ, कमर सीधी करने को लेटी है, बताओ पलक ही झपक गई मेरी तो। अभी शाम को खाने का इंतजाम लगाना है, अगर सो गई ना तो सब संध्या रखी रह जाएगी। चलो अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर लेटी रहती हूँ, सोऊंगी नहीं, अगर सो गई ना तो फिर शाम को 7 ही बजेगा। क्या ही करूँ, साला को समझ में नहीं आता, इतना थक जाती हूँ काम करते करते कि ना चाहते हुए पर भी नींद आ जाती है। जहाँ जितना सोचूं कि ना सो, अगर मैं लेटी तो तुरंत ही सो जाती हूँ। अम्मा क्या कर रही हो?
कुछ नहीं बेटा, बैठे हैं बस दवा खा के। तुम कहाँ गई थी इतनी देर से? तुम्हें ढूंढ रहे थे, कहाँ गई कहाँ गई, कहाँ चली गई थी? अरे हम वो विनोद को हरी से मिलने गए थे, बहुत दिन हो गए थे मिले नहीं थे। हमने कहा कि कब कब आना होता है जाएं, हम मिल लें। अब 2-4 दिन में निकलना होगा घर के लिए। मैं सोचा अब सब लोगों से मिल लिया जाए। चलो सही किया, भले मिल लिए। हम क्या सोच रहे थे अम्मा कि चलो एक दिन खेत वेत घूम आया जाए, बेर भाजी खा लिया जाए। अब गांव में आए हैं तो अब गांव का सारा आनंद तो उठा लिया जाए। कब कब आना होता है, वहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ बेटा, चलो आज चलो चाहे कल चलो। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी आपकी तबीयत सही नहीं है। पहले दवा ववा खाओ ढंग से और सही हो जाओ, चलने फिरने लायक, नहीं तो कैसे चल पाओगी। अरे हम सब चल लेंगे, तुम परेशान मत हो। एक काम करना, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लेके आएंगे ना तो लिए जाना, बहुओं के लिए, लक्ष्मी बहू की, सुनता बहू के लिए जाना, वो भी खा लेंगी। बेर लिए जाना, बढ़िया जारी वाले बेर आते हैं ना, जो तुम छोटी थी जब खाया करती थी, वो लिए जाना। और खूब खेतों में रेवसा की छिया बोई गई हैं, वो भी लिए जाना। खूब बांध दूंगी, लेके जाना सब कुछ, जल्दी जल्दी मत करना। अरे अम्मा, इतना सारा सामान अकेले आए हैं, हम कैसे लेके जा पाएंगे? अरे बेटा मोर राजा, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पैदल जाना, वो सर में रख के गाड़ी में रख लेना बस, उसमें अब चला जाएगा, वहीं उतार लेना तुम। अच्छा चलो, नहीं मान रही हो तो ठीक है, तो फिर एक काम करेंगे, भाभी को भी ले चलेंगे, तुड़वा लाएंगी भाजी वाजी साग वाग, बेर वेर ले आएंगे, छिया ले आएंगे, सब्जी अब्जी देखेंगे, कद्दू लौकी जो बोया गया होगा तो फिर सभी कुछ ले जाएंगे। कुछ दिन सब्जी भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। अरे वही तो समझा रहे हैं, यहाँ तो बेटा खेतों में हो जाती है, वहाँ मोल लेना पड़ता है, दिक्कत तो होती है ना। चलो इतना कह रही हो तो ठीक है फिर। वैसे अम्मा भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? सो गई क्या? अरे सो ही गई होगी, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, पूरा दिन बड़बड़ 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 लगी रहती है। घर में देखो तो एकदम से गंदगी, जब से हमारे हाथ पैर तंग हुए हैं बता नहीं सकते बिटिया, कि घर में ना कसम से पानी पीने लायक नहीं है। अभी अभी आई, हमसे कह रही है कि पीछे वाला घर साफ करने जा रहे हैं। हमने कहा चलो कर लो। हम गए रसोई घर में, हमने सोचा कुछ खा लें, दवा खाने जा रहे थे, हमने सोचा कुछ खा पी ले, इसके बाद दवा खाएंगे। अरे भैया रसोई घर में तो भिन्न माची आग जल रही है, दगदगा रहा है चूल्हा, अब पूरे बर्तन में एकदम से धुआं की काली छाई हुई है। ना कुछ करती है ना धरती है, पता नहीं काम कितना बता देती है कि बता नहीं सकते, यहाँ कपड़े पड़े वहाँ कपड़े पड़े। अरे बाथरूम में तो गज का कपड़ा पड़ा है कि बता नहीं सकते हैं। कि अब जो भी है तो ठीक ही है, करें तो क्या करें, हम तो हाथ पैरों से तंग हो गए बिटिया, हमारी तो बात लगती है और बीमार हो गए। वरना हम ऐसी गंदगी में कभी रहे नहीं हैं, हमें तुम तो देखती रही हो हैं कि तुम्हारी माँ कितनी साफ सफाई वाली है, पानी तक नहीं पुसा रहा। अब अपने ही घर में दूसरों की क्या कहे। बनती तो बड़ी सफाई वाली हैं, बातें तो बहुत करती हैं, इतनी गंदगी क्यों रखती हैं? हम तो पीछे वाले घर में गए नहीं हैं। चलो वहाँ सफाई करने की क्या ज़रूरत है? अरे जो मेन है उसमें करनी चाहिए सफाई, की दुनिया भर में ड्रामा रचना चाहिए। रसोई घर, बताओ रसोई घर इतना गंदा है, आने दो जरा, हम सुधारते हैं। ऐसे नहीं मानेगी, ज़्यादा ही मन बड़ी हो गई है ना। कहते नहीं है ना, जिसके पैर में जूता ना हो, नंगे पैर चलने वाले इंसान को अगर जूता पहना दो ना पैर में तो फिर वो कांटू कांटू चलता है। वही वाला हाल भाभी का हो गया है। जब मायके से आई थी तो काली कलूटी थी, एकदम से शादी करके आई थी तब। अब यहाँ देखो गोल मोल हो गई है खा खा के, बेकारियों घर की ये तो है। क्या ही बोले, अब हमारे घर की बहू बन गई है, अब क्या ही बोले, ठीक है जो भी है। अरे वही तो बता रहे हैं, वो कहावत सुनी होगी ना, मुसटिया को हींग मिल जाती है ना तो दौड़ी दौड़ी घूमती है, अंदर रखो कि बाहर, बाहर रखो कि अंदर। अब तो जब से हमारे हाथ पैर तंग हुए हैं तो पूरा मलकाना उसी का आ गया है, मालकी दिखाती है, बस सजी धजी घूमती रहेगी, मटकती रहेगी। और घर में कोई अगर बाहर का इंसान आ जाए ना तो पानी पीना तो दूर बेटी, हम बता रहे हैं ना, कोई खड़ा नहीं होगा, इतनी गंदगी है। हम तो बहुत दिन के बाद रसोई घर में गए हैं, जैसे गए वापस आ गए। हमने तो ढूंढा भी नहीं कुछ कि कहीं खाने को मिलेगा, हमने नहीं देखा, हमने कहा रखा भी होगा तब भी नहीं खाएंगे। अब क्या बताएं, हमारी हमने जब से रसोई घर देखा तो हमारी तो निवाला ही नहीं उतरेगा गले के नीचे, क्या बताएं। अब हमें लगता है कि हमें अड़ेल कढ़ेल के ना अपना अलग से खाना बनाना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे आपको खाना बनाना पड़ेगा? हम है ना, हम सुधार के रख देंगे। अगर सफाई नहीं करेगी, अब बुढ़ापे में भी मेरी माँ काम करेगी क्या? मेरी माँ की दौलत पे तो ऐसा कर रही है, ऐसा कहीं होता है क्या? देखो अम्मा, आप ना परेशान मत हो, ठीक है? हम जब तक है ना तब तक आपको कोई दिक्कत उठाने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा होगा ना तो हमारे साथ चलना। अब फिर ऐसे थोड़ी ना मनमानी करेगी, साफ सफाई नहीं करेगी तो है ना, इनकी शक्ल थोड़ी ना किसी को देखनी है। आज तो रसोई देख के ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ दिन में तो कीड़े फिरने लगेंगे, कीड़े। अगर मैं कुछ कहती हूँ ना तो बस मुंह फुला लेगी, मैनू बात नहीं करेगी। बस मैनू बात नहीं करेगी तो बस कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा बोलने का। क्या करूँ मैं, बताओ? परेशान ना हो अम्मा, आज मैं समझा दूंगी, चिंता मत करो। और ऐसे नहीं, अच्छे से समझाऊंगी कि ज़िंदगी ता जिंदगी याद रखेंगी।
काम करते करते तो थक गई मैं। और दीदी घूम आई आप? हो आई अपनी सहेलियों के पास? हाँ हाँ हाँ, मैं तो सहेलियों के पास घूम आई। और तुम्हारी साफ सफाई हो गई? हाँ दीदी, साफ सफाई तो हो गई। रसोई रसोई घर साफ हो गया, डिब्बे डिबिया जो रखे हैं वो सब साफ हो गए। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रही हैं? साफ साफ बोलिए ना, सीधे सीधे बोलती क्यों नहीं है? वैसे इतना घुमा फिरा के बोल रही हैं। अरे सीधे सीधे बोलो ना कि पीछे वाला घर साफ हो गया, रसोई घर साफ हो गया, जो डिब्बे डिब्बी काले रखे हैं वो साफ हो गए कि नहीं हुए हैं? कीड़े ईड़े तो नहीं पड़ गए हैं? डिब्बे डिब्बियों में आग दगदग आ रही है चूल्हे में, वो शांत हुई कि नहीं हुई? अच्छे से पूछिए ना। हाँ? मतलब काम वाम पूछने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? ये सब पूछना गुनाह है क्या मेरा? अरे नहीं दीदी, मैं तो ये कह रही थी ना, ये सारी बातें आप जो मुझसे पूछ रही हैं ये तो अम्मा जी आपको बता ही दी हैं ना। तो फिर ये 10-10 बार मुझसे सवाल जवाब करने से क्या फ़ायदा? 10 बार क्या, अम्मा जी तो आपसे 20 बार भी बता चुकी हैं। फ़ोन में भी बता चुकी हैं, अभी सामने भी बता दी हैं, है ना? वैसे दीदी, मेरी एक एक बात आपको पता होती है हर मिनट की, है ना? मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और तो और आपको इतना तक पता होता है कि मैंने सुबह से शाम तक कितनी रोटियाँ खाई हैं, कौन सी सब्जी खाई है, चाय पी है या नहीं पी मैंने, है ना दीदी? वैसे दीदी आपको तो सारी बातें पता रहती हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 साल में आए इधर या 10 साल में आए या जिन कभी ना आए, लेकिन एक एक चीज़ की खोज खबर रहती है आपको। क्यों अम्मा जी? बहू, ये क्या कह रही है तू? साफ साफ बोलना, क्या कहना चाह रही है? यही कहना चाह रही हूँ कि ननद भाई आपको देखने आई हैं या फिर संसद में कोई मुद्दा उठाने आई हैं। बहू, रोको अम्मा, मैं बात कर रही हूँ, बोलने दो, कितना बोलेंगी? देखो भाभी, मेरी बात सुनो। हाँ, ये बात सच है, मुझे बताती हैं। बताने लायक काम करती हो तो बताएंगी ना? हैं? घर को साफ सुथरा नहीं रखती हो, रसोई घर को साफ नहीं रखती हो, पूरे घर में गंदगी फैला के रखती हो। अरे काम करोगी तो तुम्हारी तारीफ होगी ना, हमारी तो होगी नहीं। पूरा रसोई घर बर्बाद किए पड़ी हो, मार का चौंदन फैलाए हो। हैं? बाथरूम देखो तो बाथरूम में मार कपड़े गंजे पड़े हैं, यहाँ कपड़े पड़े हैं, वहाँ पड़े हैं, ये कमरा गंदा, वो कमरा गंदा, साला जहाँ घुस जाओ। हम खुद उस दिन से आए हैं, देख रहे हैं। हम पागल हैं क्या? हमारी आंखें फूटी हैं, हम अंधे हैं? बताओ, जो तुम पूरी उंगली माँ के ऊपर उठा रही हो। जहाँ देखो वहीं गंदगी। अरे जहाँ सोती हो कम से कम वो बिस्तर सही कर लो। अरे जिस बिस्तर में तुम सोती हो ना उसमें चिल्लर फड़े पड़े हैं। अरे उस बेडशीट को तो कम से कम धुल लिया करो। हैं? बर्तनों में नहीं तो मैल जकड़ा है, उन बर्तनों में खाना कैसे खा लेती हो? भगवान, मैं तो बता नहीं सकती। छी 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 छी, कैसे तुम्हारा रहना है भाई, कैसे रह लेती हो? वाह दीदी, क्या बात है। आप तो सच में जासूस निकली। आपको तो सब कुछ पता है, बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अम्मा जी को देखने आई थी या जासूसी करने। मैं रसोई गंदी रखती हूँ, घर फैला के रखती हूँ, मेरे बिस्तर में चिल्लर पड़ गए हैं, रसोई घर में कीड़े पड़ गए हैं। जहाँ देखो घर में कपड़े पुटली बंधे रखे हैं, किसी के कपड़े तय नहीं बनाए हैं, पीछे वाले घर में सूड़ा घूम रहे हैं, सांप घूम रहे हैं, वहाँ पे सफाई नहीं की है ना? यही सब तो। यहाँ की तो चलो छोड़िए, यहाँ तो आई हैं तो चलो अच्छी बात है, देख ही रही हैं। ससुराल में बैठे बैठे भी तुम्हें सब पता चल जाता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, है ना? एक बात बोल दूँ, ये आपके ससुराल में ही चलेगा, ठीक है? यहाँ नहीं चलेगा। ये मेरा ससुराल है और आपका मायका है, ठीक है? आप यहाँ आपकी बेटी हो तो बेटी बन के रहो, ठीक है? अम्मा बनने की कोशिश ना करो हमारी। हमारे लिए काफ़ी है आपकी अम्मा, जो डाइन का रूप लेके बैठी हैं। समझ गई आप? अगर अच्छे से आएंगी, ननद बन के आएंगी तो ननद ही बन के हम स्वीकार करेंगे। अगर सास बन के आएंगी ना तो अपने ससुरे में रहना। जो 2-4 साल में कभी आना होता है ना तो माता हाथ जुड़वा लो हमसे। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। प्रधानमंत्री वहीं अपने ससुराल में बनना अपनी बहुओं के साथ में। हमसे मत दिखाना ये प्रधानमंत्री गिरी। इतना याद रख लेना दीदी, बहुत हो गया है। साला हम तो बल एकदम से वो है ना करमार। हमारे देख लो, हमारे शरीर में भी तो कीड़े नहीं कहीं घूम रहे हैं। मतलब इतना किया धराया सब पानी में फिर गया। अम्मा जी ने आग लगा दी और तुमने लपे छुटा दी। वाह। अरे अपनी माँ को समझाने की जगह हमसे ऊपर तड़ 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 कर रही हो। और हाँ अम्मा जी, एक बात और बता दूँ कि अगर अब ये आए ना, मुझे तो नहीं लगता ये आएंगी, इनको इतना मिल गया है खाने भर को। अगर ना आए ना तो मैं एक आपको फ़ोन लेके दे दूँगी, तो बाथरूम की, रसोई घर की और पीछे वाले की और वहाँ जहाँ भैंस गाय बनती हैं वहाँ की, खेतों की वीडियो बना बना के भेज दिया करना अपनी बेटी को, हैं? लंका लगाने के लिए। बहुत बोल रही हो भाभी।
ठीक है ना, इतना अच्छा नहीं लगता है। चुपचाप बैठी रहो दीदी, बहुत हो गया है। ठीक है, मेहमान बन के आई हो तो मेहमानी की तरीके रहो। ये अपनी तानाशाहीगिरी अपने ससुराल में दिखाना यहाँ नहीं चलेगी। मेरा भी ये घर है, ठीक है। तुम्हारा घर नहीं है जो बड़ी नवाब बन रही हो और घर की साफ सफाई नहीं करोगी ना तो यही सुनने को मिलेगा। जाओ, नहीं हो रही मुझसे साफ सफाई, जिसको करनी हो कर लो, माताएं बिटिया मिल के कर लो। जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है इधर।